बेसिक ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस अपना चल रहा है, उसका हमने बेसिक क्लास पढ़ रखा है। तो आ जाओ थोड़े से क्वेश्चंस को और आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिक सवाल ही है, बेसिक तरीके से ही होगा, अब समझने का कोशिश करना, क्योंकि इन सब का यूज आगे मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये सारे के सारे स्टेटमेंट का करूंगा, तो मैंने यहीं पे कवर कर दिया। चलो सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। बोला एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/4 भाग बस से, 1/6 भाग होना चाहिए, 1/6 पार्ट रिक्शा से और शेष 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है। उस व्यक्ति के ने कितनी यात्रा की? A person travels 3/4 of his journey by bus, 1/6 by rickshaw and the remaining 2 kilometer on foot. How much did that person travel? अब कोई भी आदमी है, अपने पूरे डिस्टेंस का 3/4 पार्ट चलता है बस से, 1/6 पार्ट चलता है रिक्शा से, और बचा हुआ 2 किलोमीटर पैदल आपको डिस्टेंस बताना है। क्लियर है? यस सर। चलो आ जाओ, पहला काम क्या करोगे? कुछ लोग डिस्टेंस x, मैं चलो x एज्यूम करके करा देता हूं एक बार, वैसे मैं कराता नहीं हूं x मान के ऐसे सवाल को, बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं भी एक बार x ट्राई करूं। 3/4 भाग को वो चला है बस से, मान लेता हूं लेट द डिस्टेंस x, तो x का 3/4 चल गया, तो 3x/4 चल गया, है ना। x का 1/6 चल गया, मतलब x/6 चल गया, तो इतना डिस्टेंस वो चल गया, और ये उसका टोटल डिस्टेंस है। अगर मैं बोलूं कितना डिस्टेंस वो चल गया, तो 4 और 6 का एलसीएम लोगे 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9x, 6 दूना 12 2x, 11x/12। टोटल डिस्टेंस था x, 11x/12 चल गया, तो बच कितना गया? बोलोगे सर बच गया x/12, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, जो बचा है ना वो 2 किलोमीटर बचा है और उसे वो पैदल कवर किया है। जो बचा है वो 2 किलोमीटर बचा है और उसे उसने पैदल कवर किया है। तो क्या करोगे आप कि x/12 बराबर है 2 के, x बराबर है 24। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा, बोलोगे नौकरी नहीं लग रहा है, इसीलिए नौकरी नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसे सवाल को करते हैं हम एक्स विक्स मान के। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि मैं अपना डिस्टेंस को एज्यूम करूंगा ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो इस 4 और इस 6 का। क्यों सर? क्योंकि वही फ्रैक्शन तो काटेगा, तो मैं 4 और 6 का मल्टीपल कोई भी एज्यूम कर लूंगा। 4 6 का मल्टीपल 12 है, 24 है, 48 है, 96, कुछ भी एज्यूम कर लो। मैं 12 ही कर लेता हूं क्योंकि आंसर 24 पता चल गया, तो 24 करूंगा 4 गुना 6, तो आप लोग बोलोगे आंसर पता था फिर किए। तो मैं 4 और 6 का एलसीएम 12 मैंने एज्यूम कर लिया। मैंने एज्यूम किया कि द टोटल डिस्टेंस इज 12 यूनिट, द टोटल डिस्टेंस इज 12 यूनिट। और जैसे मैंने एज्यूम किया टोटल डिस्टेंस 12 यूनिट है, तो इसका 3/4, 12 का 3/4 कितना होगा? 9। ऐसे 3/4, इस 12 का 1/6, 12 गुणा 1/6 कितना होगा? 2। 12 गुणा 1/6, 6 दूना 12, 12 से 9 2 11 चल दिया गया, तो बचा कितना? 1। लेकिन बोला नहीं, वो जो बचा है ना 2 किलोमीटर बचा है और वो पैदल चला है, तो 1 यूनिट बराबर है 2 किलोमीटर के, तो 12 यूनिट बराबर होगा 12 गुणे 2, 24 किलोमीटर के। तो जो आंसर होगा इस सवाल का वो 24 किलोमीटर बराबर होगा। आपको ऐसे ही एज्यूम करने सीखना है। जब मैं आपको एवरेज स्पीड पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत बार यूज होगा। ऐसे बोलेगा 3/4 पार्ट ऑफ द जर्नी 45 की स्पीड से चला, 1/6 पार्ट ऑफ द जर्नी 50 की स्पीड से चला, 1/3 पार्ट ऑफ द जर्नी 60 की स्पीड से चला। बताओ एवरेज क्या होगा? तो वहां पे जब ये पार्ट यूज करूंगा तो घबराना नहीं है, इसको नोट करो, समझो।
चलो इस सवाल को करो। बोले हमारे भैया रवि हैं, रवि 1200 किलोमीटर एयर से चले हैं, which was formed 2/5 पार्ट ऑफ हिज ट्रिप। रवि 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो यात्रा का 2/5वां भाग तय कर लेता है। He traveled 1/3 of the trip by car and the rest by train। वह 1/3 भाग कार द्वारा और शेष भाग रेलगाड़ी द्वारा ट्रेवल करता है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम, सर जो बटे में है ना उसका एलसीएम ले लो। तो बटे में 1/3 में 1/3 है और बटे में 2/5वां भाग तो 5 है। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। मुझसे बोला है 2/5, तो 15 का 2/5 ले लो, तो 2 तिया 6, 15 का 2/5, 2 तिया 6, 15 का 1/3 ले लो, तो 1/3 क्या होगा 5, 15 से 6 5 11 निकल गया तो बचा कितना 4। अब मुझसे पूछा गया है कि ओ जो बोला गया जो बचा हुआ डिस्टेंस वो ट्रेन से किया है, शेष बचा भाग रेलगाड़ी से, बचा कितना था 4। और मुझसे ये बोला गया था कि जो एयर से ट्रेवल किया था वो 2/5 था, मतलब एयर से कितना ट्रेवल किया था 6, तो 6 बराबर है 1200 के, तो 4 बराबर होगा 4 गुणा 2 800 के। तो मुझसे पूछा गया था रेलगाड़ी द्वारा चला गया डिस्टेंस क्या है 800, एयर द्वारा 1200। मुझसे पूछा जाता कि अगर कार द्वारा कितना चला गया तो 5 गुणे 2 1000। मुझसे ये पूछा जाता टोटल डिस्टेंस क्या है, तो मैं कर देता 15 गुणे 2 3000। क्लियर है? यस सर, हलवा बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। नेक्स्ट सवाल को करते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस देखोगे, प्री देखोगे, भर भर के ये सवाल आया है। यार सवाल का नंबरिंग गलत है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है? पीछे वाला भी 8 था, अच्छा 7 8 8, कोई बात नहीं, सवाल को सीखो, नंबरिंग को मत सीखो। ए ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन अ मिनट व्हाइल बस कवर्ड 33 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3/4 आवर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। बहुत आसान सवाल है। बोला है कि 550 मीटर 1 मिनट में चलता है और एक 33 किलोमीटर 3/4 घंटे में चलता है, तो स्पीड का रेशियो बताए। आपको जब रेशियो पढ़ा रहा था तो एक बात समझाया था, रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकाला जाता है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे मुंह का तुम्हारे नाक से कंपेयर किया कर दिया जाए, फिर मेरे पैर का आपके मुंह से या फिर आपके पैर का मेरे मुंह से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे वेट का आपके वेट से किया जाएगा, ऐसा नहीं आपका वेट मेरे हाइट का रेशियो देखा जाएगा, कभी नहीं। तो मुझे या तो किलोमीटर पर आवर का रेशियो देखूंगा या तो मीटर पर सेकंड का देखूंगा। ये नहीं कि एक का मीटर पर सेकंड हो जाए, एक का किलोमीटर पर आवर, रेशियो निकाल दो, गलत हो जाएगा। याद रखना इस बात को। इस बात पे सिर्फ ऐसे ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं ना, एग्जामिनर शरीफ है, सिर्फ ऑप्शन में हेरफेर करता है। लेकिन मैं बताऊं कि अगर इस बात पे सवाल बनाने आओ तो मैं हर बार गलती कराऊं एस्पिरेंट को पेपर में। घर पे नहीं गलती होगा, घर पे ध्यान आ जाते हैं, पेपर में ध्यान नहीं रहता, हड़बड़ी रहता है। मैं क्या करूंगा, या तो दोनों को मीटर पर सेकंड में निकालूंगा या तो दोनों को किलोमीटर पर आवर में निकालूंगा। मेरे से बोला गया ट्रक 550 मीटर चला है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, तो 550/60, ये मेरा डिस्टेंस, ये मेरा टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। जी हाँ, अब ये मीटर पर सेकंड में है, मैं इसे किलोमीटर पर आवर में बदल दिया 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ये मेरा ट्रक का स्पीड आ गया, कि ट्रक का स्पीड आ गया 550/60 मीटर पर सेकंड में था, तो किलोमीटर पर आवर में 18/5 हो जाएगा। जी हाँ, अब अगर मैं बात करूं कि दूसरा जो मेरा है वो कार है, बस है, बस की स्पीड क्या है? बस सर 33 किलोमीटर चला है 3/4 आवर में, तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, 33/3/4 होगा, 4 ऊपर चला गया। रेशियो निकाल दो, खेला खत्म, रेशियो निकाल दो, खेला खत्म। बस इस बात को ध्यान रखना, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में रखते तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता, ऐसा नहीं कि कुछ भी करके निकल जाओगे। चलो 3 से काटा 11 बार, 11 से काटा
5 बार, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 से कटा 3 बार, 3:4 आंसर है। फिर से काटू क्या? काटा कूटी है भैया, 11 से काटा और सब इधर का काटा। इस सवाल को किया जाए। देखो, अमित ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. He traveled the first 75% of the distance in 2/3 of time and the rest at a distance is at a constant speed of x किलोमीटर पर आवर. The value of x is. अमित ने A से B तक 80 किलोमीटर घंटे की औसत गति से यात्रा की. वह पहले 75% दूरी को 2/3 समय में तय करता है और शेष की दूरी को x किलोमीटर पर आवर की स्थिर गति से तय करता है. x का मान बताएं. इस सवाल को सोचो. मैं सोचने का समय इसलिए दे रहा हूं कि सीजीएल में भर भर के पूछा जाता है ये सवाल. अदर एग्जाम में थोड़े कम पूछे गए, लेकिन सीजीएल का अगर मैं बात करूं तो भर भर के पूछा गया, भर भर के. और इसको मैं देखता हूं लोग एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा है, इतना डिफिकल्ट बना देता है ना. एक लाइन में सॉल्व करोगे, एक लाइन में. एक बार पहले सोचो, मैं आपको इसको सिखाऊंगा एक तरीका, एक लाइन में सोल्यूशन आएगा. मैं एवरेज स्पीड से निकालते हूँ इसको, तो इतने लोगों को देखा हूं ना, मेरे पास आता है. मैं अभी आपको सिखाता हूँ तरीका. देखो, बोला है कि अमित ए से बी तक एक एवरेज स्पीड से 80 की स्पीड से चला है, लेकिन हमें उस सब नहीं सोचना. देखो कैसे 1 सेकंड में सॉल्व होगा. इसका मेथड कोई भी लेंथीएस्ट मेथड नहीं होगा, इजी मेथड होगा. और 75% डिस्टेंस को 2/3 समय पर चला है. 75% दूरी को 2/3 समय में तय किया. ना मुझे ओरिजिनल समय पता है, ना मुझे ओरिजिनल दूरी पता है, कुछ नहीं पता है. मैं एक वर्चुअल डिस्टेंस और मैं एक वर्चुअल टाइम दोनों कंसीडर करूंगा. अब कैसे कंसीडर करूंगा ध्यान देना. मैं चाहूं टाइम तो 5, 6, 8, 2, 3 कुछ भी कर लूं, लेकिन एक फिक्स नंबर करूंगा. कौन सा? ये 3. ये 3. मुझे पता है मेरा स्पीड 80 है. ये मुझे गिवन है कि स्पीड 80 है हमेशा के लिए. उस स्पीड से अगर मैं 3 घंटे का डिस्टेंस ट्रेवल करूं, क्या है टाइम? 3 आवर्स. तो जो मेरा डिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा? क्योंकि उसने बता दिया है कि उसका जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा 80 रहा है. उसका स्पीड हमेशा 80 रहा है शुरू से लेके अंत तक. और 80 के स्पीड से अगर वो पहले 75%, छोड़ दो उस लाइन को, अगर मैं बोलूं 80 का स्पीड है, टाइम 3 घंटा है, तो डिस्टेंस क्या होगा? बोलोगे 240 किलोमीटर. अब मुझे डिस्टेंस पता है, अब मुझे टाइम पता है. मुझसे अगला स्टेटमेंट देखो, ये दोनों के दोनों एज्यूम्ड है, ओरिजिनल नहीं है. मैं टाइम 3 यूनिट अपने से एज्यूम किया. जैसे टाइम एज्यूम किया तो स्पीड से मल्टीप्लाई करके एक नया डिस्टेंस निकाल लिया. अब मुझसे बोला है कि पहले 75% को 2/3 में ट्रेवल किया गया है, तो बचे हुए को किस स्पीड से किया जाए. मैं बचे हुए पे फोकस करता हूं. 75% चल दिया गया जी सर, बचा कितना? 25%. तो इसका 25% निकालो, 1/4, 60. 2/3 टाइम ले लिया गया, तो बचा कितना टाइम? अगर मैं बोलूं 2/3 टाइम ले लिया गया, तो टाइम बचा कितना? 1/3. 3 में से 2 ले लिया गया तो 1 बच गया, तो टाइम बच गया 1. मुझसे बोला गया 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 आवर टाइम है. स्पीड क्या होना चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर. 60/1. एक बार फिर से समझाता हूं, पेशेंस रखना, हड़बड़ाना मत, नहीं तो फिर ना वो लेंदी बना दो कि हड़बड़ाओगे तो. पेशेंस रखना एक बार. मुझको गिवन क्या है? मुझको गिवन है कि 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है. जी सर. मैंने बोला कि 3 घंटे टाइम है. 3 घंटे क्यों माना? क्योंकि यहां पे 2/3 था. अगर यहां पे 3 5वां भाग होता तो 5 मान लेता, 3 8वां भाग होता तो 8 मान लेता. मैंने तिहाई इसलिए माना क्योंकि 3 है. मेरा स्पीड पता है, मैंने टाइम एज्यूम करा, मेरा डिस्टेंस आ गया, गेम खत्म. जी सर. अब मुझे टाइम भी पता है, मुझे डिस्टेंस भी पता है.
मुझे बोला गया कि 2/3 टाइम यूज हो चुका है, तो 1/3 टाइम बचा है, तो 3 का 1/3 1 होगा। मुझे बोला गया 75% डिस्टेंस चला जा चुका है, तो 25% डिस्टेंस बचा है, तो 25% डिस्टेंस निकाल लिया। अब इस डिस्टेंस को इतने टाइम में ट्रेवल करना था, तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो ये होगा 60 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए एसएससी सीजीएल टियर 2 का सवाल कैसे एक लाइन में उड़ाया जाता है। जब आया था सवाल तब हंगामा काट रहे थे बाकी बहुत सारे लोग, क्योंकि उसको बहुत लेंदियस मेथड से सब कर रहे थे। देखो बोला पॉज करके ट्राई करो मेरे लाल, ऐसे बैठना नहीं है। 60 किलोमीटर स्पीड है, एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचता है, ठीक है। यात्रा का 60% समय के 2/5 भाग में तय कर लेता है। जब भी ऐसा सीन आए कि यात्रा का सर्टेन पार्ट सर्टेन टाइम में ट्रेवल कर दिया, ये कॉन्सेप्ट लगा दो कि he covers 60% of his journey in 2/5 of the time. At what speed should he travel to cover the remaining journey so that he reaches the destination at the right on time? और तेज करने सिखाऊं? और तेज करने सिखाऊं क्या? देखो अगर आपको एक लाइन में सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। मेरा स्पीड क्या है? 60। मैंने टाइम मान लिया 5। टाइम 5 क्यों माना? क्योंकि 2/5 में कैलकुलेशन ना हो। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? 60 × 5 300। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जी सर 300 कहां से आया? क्लियर है ना? 60 मेरा स्पीड है, 5 मेरा टाइम है, 60 × 5 300। अब मुझे चलना कितना है? मैंने 60% चल रखा है, मुझे 40% चलना है। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। ये डिस्टेंस मुझे चलना है कितने टाइम में? सर 2/5 मैंने चल रखा है, 3 बाकी है मेरा। 5 में से 2 मैंने चल रखा है, 3 बाकी है। 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 5 = 15, 2 × 30, 40 आंसर। मजा आया? फिर से समझाऊं एक बार? फिर से एक बार और समझाता हूं, पीछे वाले से दोनों को समझना। 60 मेरा स्पीड है। जी सर 5 घंटे मैंने टाइम लिया, एज्यूम्ड टाइम। पीछे समझाया था ना क्यों 5 ले रहे हो? क्योंकि कैलकुलेशन ना हो, कुछ भी टाइम ले सकते हो, 20, 25, 30, 35 फिक्स है। 60 × 5 300 मेरा हो गया क्या? डिस्टेंस। और 300 डिस्टेंस में से मैंने 60% चल रखा है, तो बचा कितना? 40%। तो 300 का 40%, इतना डिस्टेंस मेरा बच गया था। मेरे पास टाइम कितना बचा था? 5 में से 2 निकल गया था, 3 बच गया था। तो 300 का 2/5 मेरा डिस्टेंस है। ऐसे भी सोच सकते थे कि 300 का 2/5 का मतलब हो गया 120 मेरा बच चुका था। 120 मुझे चलना था 3 घंटे में, 120/3। मैंने वो कैलकुलेशन नहीं किया था, आप कर सकते हो। तो 40 मेरा स्पीड आएगा। क्लियर है? यस सर। हमें लगता है ना हमने गलत फाइल को यहां पे इंक्लूड कर दिया है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे पॉज लेता हूं। चलो इस सवाल को करो फटाफट से, आपके सीजीएल मेंस का है वो सवाल है। क्या है सवाल? कि पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 घंटे। इफ ही कवर्स 4/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम, देन व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। इसके पहले वाले में स्पीड दिया था, टाइम दिया था, और वहां पे डिस्टेंस और टाइम, स्पीड दिया था बस, डिस्टेंस और टाइम का चर्चा नहीं किया था। यहां पे डिस्टेंस और टाइम दिया, स्पीड का चर्चा नहीं किया है। कोई बड़ी चीज नहीं है, अपन तो कर लेंगे। अपने को किससे किससे मतलब था? अपने को सर स्पीड से मतलब था और टाइम से मतलब, सॉरी, अपने को तो डिस्टेंस से मतलब था और टाइम से मतलब था, जो कि गिवन है। काम ही खत्म और आसान हो गया। अच्छा हाँ, 160 किलोमीटर डिस्टेंस है। जी सर, उसका 4/5 पार्ट चला जा चुका है, तो बचा कितना है? तो 160 का 1/5 पार्ट बचा है। अगर मैं बोलूं कि 4/5 पार्ट चल लिया, तो 5 से 4 चल लिया, 5 में से 4 चल लिया, तो 5 में से 1 बच गया, तो 1/5 पार्ट बच गया। जी हाँ, एकदम क्लियर है। बोला है कि 2/3 ऑफ द टाइम में वो पार्ट चला गया है, मतलब जो बचा हुआ टाइम है वो क्या है? सर
15 घंटे का 2/3 पार्ट यूज हो चुका है, तो ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा टाइम हो जाएगा 15 घंटे का 1/3, क्योंकि 3 का 2 पार्ट निकल चुका है। मेरा जो डिस्टेंस है वो 32 है, मेरा जो स्पीड है वो 5 है, जो मेरा टाइम है वो 5 है। डिस्टेंस 32, टाइम 5, तो स्पीड हो जाएगा 32/5, 6.4 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं 5 छक्के 30, 5 चौके 20 पढ़ो, नहीं ऐसे नहीं। 32/5 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 64/10 हो गया, 6.4, गेम खल्लास। क्लियर? यस सर। चलो एक ये डिफरेंट टाइप का सवाल है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ऐसे सवाल में मैं आपको सिखाऊंगा पेन ना उठाने का तरीका। पहले बेसिक सिखाऊंगा, फिर सिखाऊंगा बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है। सवाल है कि आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट। आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज। मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में, जस्ट एग्जाम्पल में मान लिया ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, यहां से मैं पैदल गया और यहां से गाड़ी से आया, तो मुझे 37 मिनट लगा। क्लियर है? जी सर। मैं बोला फिर से यही पॉइंट है और यही पॉइंट है बी। अब यहां से मैं पैदल गया और पैदल ही आया, तो मुझे लगा 55 मिनट। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं दोनों तरफ से गाड़ी से आओ जाऊं तो कितना टाइम लगेगा? सोच पा रहे हो क्या? चलो मैं एकदम बेसिक से सिखाता हूं। मैं बोला एक तरफ से वॉक किया और एक तरफ से राइड किया, मुझे कितना टाइम लगा? 37 मिनट। इधर से भी वॉक किया, उधर से भी वॉक किया, मुझे कितना टाइम लगा? 55 मिनट। मुझसे पूछा कि इधर से भी राइड करूं, उधर से भी राइड करूं, कितना टाइम लगेगा? सवाल तो यही है ना। बहुत लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं आपको देखो एक तरीका सिखाता हूं तेज करने का। अगर मैं बोल दूं कि दोनों तरफ का वॉकिंग का टाइम पता है, दोनों तरफ का राइडिंग का टाइम बताना है, यही है ना, दोनों तरफ का वॉकिंग का टाइम पता है, दोनों तरफ का राइडिंग का टाइम बताना है जी। मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे भी आप सोच सकते हो एक तरफ का वॉकिंग का टाइम क्या है तो एक तरफ का राइडिंग का टाइम क्या होगा, लेकिन मैं आपको ना अगर ऐसे समझाऊं कि दोनों तरफ का वॉकिंग का टाइम पता है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा? 2 ऑफ वॉकिंग प्लस 2 ऑफ राइडिंग बराबर हो जाएगा 74 मिनट। मुझे निकालना था 2 ऑफ राइडिंग, 2r का ही तो वैल्यू निकालना था। मुझे गिवन था 2 ऑफ w, 55। 55 प्लस वाट बराबर 74, तो 2r बराबर होगा 74 माइनस 55, 19। ऐसे भी सोच सकते थे कि 2w बराबर 55 है तो w बराबर 27.5 होगा, तो r बराबर 37 माइनस 27.5 9.5 होगा, तो 2r का वैल्यू बताना है तो 9.5 गुणे 2। कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन इस बात को आप समझ गए। मुझे एक तरफ का राइडिंग एक तरफ का वॉकिंग का वैल्यू पता था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 राइड 2 वॉक का वैल्यू पता चल गया। मुझे 2 वॉक का वैल्यू पता था, 2 राइड का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है? इस पॉइंट को नोट डाउन करो और मैं मिटाता हूं। अब मैं बोला सीधी बात, नो बकवास, कि प्रोसेस क्या हो रहा है। प्रोसेस ये हो रहा है कि मैं दोनों तरफ से गया, आया गया, एक बार गया और दूसरे तरीका से आया। तो मैं एक तरफ का 2 पार्ट पता था, एक तरफ का 1 पार्ट पता था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरे को माइनस कर दो तो एक का दोनों पार्ट पता चल जाएगा। जी हाँ, तो आगे से आपको सोचना नहीं है। जब फिक्स टाइप सवाल है, याद होना चाहिए, हमेशा ये पूछता है, कभी बोलेगा मैं साइकिल से गया गाड़ी से आया, कभी बोलेगा मैं एरोप्लेन से गया और वहां से ऑटो से आया। फिक्स है और कोई तरीका से सवाल ही नहीं बना है, और लास्ट 10 सालों से ऐसे सवाल बन रहे हैं। तो आपको इसको याद रखना है, 1 सेकेंड में सॉल्व करना है कि जो डिफरेंट वाला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 37 दूना 74, और जो सेम वाला है उसे माइनस कर दो। अब ये सवाल आपका रिपीट हो रहा है बार बार, तो मुझे ऐसे सवाल में समय बचाना है,
तभी तो मैं नए सवाल को समय दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं समय ही नहीं दे पाऊंगा। अब आ जाओ, मैं आपको इस टाइप का सवाल और कराता हूं। देखो, सवाल ये है कि एक आदमी है, अ सर्टेन डिस्टेंस राइड्स बाइक इन 4 hours 30 minutes, वॉक करता है और गाड़ी से आता है तो 4 घंटे 30 मिनट लेता है। ही कुड राइड बोथ वेज, अगर वो दोनों तरफ से आना जाना करता है तो उसे 3 घंटा लगता है। गाड़ी से आना जाना करता है तो दोनों तरफ से अगर वॉक करेगा तो कितना टाइम लगेगा? मैं क्या करूंगा, 4 घंटे 30 मिनट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे माइनस कर दूंगा, 6 घंटे आंसर। 4 घंटे 30 मिनट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 चौके 8 घंटे और 30 दूना 60 मिनट हो गया। और मुझे पता है 60 मिनट का मतलब 1 आवर होता है, मतलब 9 आवर हो गया। तो 9 आवर क्या है? दोनों तरफ का वॉक और दोनों तरफ का राइड का वैल्यू। और ये दोनों तरफ का राइड का वैल्यू क्या है? 3 आवर। जब मैंने दोनों तरफ के राइड का वैल्यू घटाया तो मुझे दोनों तरफ का वॉक का वैल्यू मिल गया। क्लियर? यस सर। चलो एक सवाल और करो। ये फिक्स टाइप का सवाल है, आपको पेपर में हमेशा ऐसे सवाल दिखते रहेंगे, हमेशा हमेशा दिखेंगे। इसको करो। बोला ए मैन टेक्स 6 hours 15 minutes इन वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस। एक आदमी पैदल जाता है और सवारी से आता है, 6 घंटे 15 मिनट लेता है। दोनों तरफ पैदल आना जाना करता है, 7 घंटे 45 लेता है। 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 30 हो गया, उससे माइनस करोगे तो 4 घंटे 45 मिनट आंसर होगा। आपको पहले एक चीज सिखाता हूं, फिर इस सवाल को सिखाऊंगा। अगर मैं बोलूं 2 घंटे 45 मिनट को 3 घंटे 30 मिनट में जोड़ो, कितना टाइम आएगा? जल्दी से बताओ। ऐसा आता है आपको ना, ये बात नहीं आता होगा, इस वजह से मैं सिखा रहा हूं। 4 घंटे 45 मिनट को 6 hours 25 मिनट में जोड़ो, कितना आएगा? चलो जल्दी से बताओ। मैं और नीचे लिख देता हूं कि 4 hours 50 मिनट, चलो 4 hours 10 मिनट 12 सेकेंड से 2 hours 50 मिनट 48 सेकेंड घटाओ। जोड़ दो, पहले जोड़ना सीखो फिर घटाने सीखना। पहले जोड़ना सीखो। तो मैंने इसे 42 कर देता हूं और इसे 40 कर देता हूं। अगर मैं बोल दूं 3 hours 35 मिनट 36 सेकेंड को 3 है, 4 hours 45 मिनट 44 सेकेंड में ऐड करना है। ये ऐड करने आपको आता है कि नहीं आता है? काफी लोग होंगे जो गलतियां करते होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, टाइम वाला, डेसिमल वाला, जो कि 5 6 का भी नहीं 3 4 का चीज है, फिर भी मैं सिखा देता हूं। अगर मैं जोड़ू तो ये क्या होगा? 5 और 4 3 7 75 मिनट, और ये क्या होगा? 2 3 5 5 घंटे 75 मिनट। लेकिन ये सही थोड़ी है, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। क्योंकि मुझे पता है 60 मिनट में 1 घंटे होता है, तो जब भी 60 मिनट क्रॉस करेगा मैं 1 घंटा कंसीडर करूंगा। जब भी 60 मिनट क्रॉस करेगा तो मैं 1 आवर कंसीडर करूंगा। तो ये 75 मिनट को थोड़ी 75 कंसीडर करोगे, इसे तो आपको ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा 60 प्लस 15, और ये 60 मिनट 1 आवर हो गया, तो मुझे हो गया 5 आवर प्लस 1 आवर प्लस 15 मिनट। तो जो सॉल्यूशन आया 6 आवर 15 मिनट आएगा। इसको जोड़ने पर जो आंसर आएगा 6 घंटे 15 मिनट आएगा। एक बार फिर से समझना, हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझना। अगर समझ में आ गया तो इसे सॉल्व करो। मैंने बोला 45 और 30 जोड़ा 75 मिनट हो गया, 2 और 3 जोड़ा 5 घंटे हो गया। तो इन दोनों का जोड़ 5 घंटे 75 मिनट आया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि 60 मिनट जैसे क्रॉस करेगा तो 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इस 75 मिनट को 60 प्लस 15 लिखा
और 60 मिनट को बोला 1 घंटे हो गया, तो 5 घंटे प्लस 1 घंटे 6 घंटे, और बचा हुआ 15 मिनट, तो 6 घंटे 15 मिनट जो आएगा उसका सम आएगा। अगर इसे जोड़ू तो 45 और 5 कितना हुआ 70, और ये 4 6 10, तो 10 घंटे 70 मिनट गलत है, यहां से 60 निकाल लो तो ये 11 घंटा 10 मिनट। क्लियर है जी सर, क्लियर। अगर इन्हें जोड़ना है तो 42 48 कितना होगा 8 2 10 4 4 8, 90 सेकेंड, ये कितना होगा 90 मिनट, और ये कितना होगा 6 आवर्स। अब मैं बोलूं ये 90 सेकंड गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि 60 सेकंड होते ही 1 मिनट हो जाएगा। तो मैंने बोला इस 60 सेकंड इससे निकाला तो क्या है 1 मिनट 30 सेकंड है। यस सर, तो 1 मिनट 30 सेकंड लिख लिया। अगर एक यहां ऐड किया तो ये 91 मिनट हो गया और ये 30 सेकंड हो गया। अब मैं बोलूं 91 मिनट गलत है क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो मैंने 1 आवर यहां लिया तो ये 7 घंटे 31 मिनट 30 सेकंड होगा। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 घंटा 31 मिनट 30 सेकंड होगा। अभी आगे के सवालों में मिनट और घंटा नहीं समझाने बैठूंगा, 1 सेकंड में कैलकुलेट करके लिखूंगा। उस टाइम पे हवा नहीं, हालत नहीं खराब होनी चाहिए। आप वहां तेज कर पाओगे तभी जाके मुझे पकड़ पाओगे। मैं इतना आराम से जोड़ने घटाने सिखा रहा हूं टाइम, क्योंकि आगे जब मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सेम डिस्टेंस का, तो वहां पे सिर्फ माइनस करना है। इस टाइम से उस टाइम को माइनस करो, उस टाइम में इस टाइम को जोड़ दो। अब आपको जोड़ना पड़ जाएगा 3 घंटे 36 मिनट को 2 घंटे 37 मिनट में, तो अब तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, गलतियां कर दोगे। मैं आपको इसलिए जोड़ने सिखा रहा हूं। 36 और 44 कितना हुआ 80, 35 और 45 कितना हुआ 80, और 3 और 4 कितना हुआ 7। तो 7 घंटे 80 मिनट 80 सेकंड गलत है। यहां से 60 सेकंड उठाया तो ये हो गया 81, और यहां से 60 हटाया तो ये हो गया 8 घंटे 21 मिनट 20 सेकंड। 8 घंटे 21 मिनट 20 सेकंड। क्लियर है जी सर? क्लियर है। अब ये बात अगर क्लियर है तो थोड़ा सा मेरे को ये बता दो आप, फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे कि 6 घंटे 12 सेकंड 12 मिनट होगा ना पहले, 12 मिनट 17 सेकंड से माइनस करना है 4 आवर्स 57 मिनट और 53 सेकंड। कैसे करोगे? चार आवर 30 मिनट से माइनस करना है 3 आवर 58 मिनट। 3 2 रख लेते हैं, 2 आवर 58 मिनट। कैसे करोगे? 5 आवर्स 12 मिनट से माइनस करना है 3 आवर्स 47 मिनट। बताओ क्या है? अब ये जो 12 मिनट है, 12 मिनट से 47 मिनट तो माइनस नहीं होगा, तो मुझे क्या करना होगा, इस 5 से 1 उठा के देना होगा। तो आप ये मत सोचना कि यहां से 1 घंटे उठा के दिए तो ये 12 1 13 हो गया, गलत। 1 घंटा दोगे तो 60 मिनट का इंक्रीज करेगा, तो ये 60 और 12 72 हो जाएगा। अब मैं 72 से 47 माइनस किया तो 12 से 7 गया 5 और 6 से 4 गया 2, 25 मिनट। ये बात समझ पा रहे हो? मैंने कैरी लिया 1 घंटे, तो 1 घंटे कैरी लेने का मतलब 60 मिनट कैरी लिया, और मैं 60 में 12 जोड़ा तो 72 मिनट हो गया। तो अब मेरे लिए 4 घंटा, ये मेरे लिए कुछ यूं हो गया कि 5 से 1 कम होके 4 घंटा और 12 में 60 जोड़ के 72 मिनट। ये 4 घंटा 72 मिनट बन गया। 72 से माइनस किया 25 मिनट, 4 से माइनस किया 1 आवर, 1 आवर 25 मिनट। अगर इसे करना है तो मैंने 4 से फिर से 1 दे दिया तो ये 3 घंटे हो गया, और 60 30 90 हो गया, तो 90 से 58 गया 32 मिनट, और 3 से 2 गया 1 घंटा। 1 घंटा 32 मिनट। क्लियर है? अगर इन्हें माइनस करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, इस 12 मिनट से 1 मिनट दूंगा तो ये 60 और 17 77 सेकंड होगा। अब यहां पे 11 मिनट है, मैंने इस 6 से 1 उठा के दे दिया मन ही मन,
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो 6 से 1 उठा के दिया तो 60 और 11 कितना हो गया? 60 और 11 हो गया 71 मिनट, और यहां 5 हो गया। इस बात को समझे, यहां से 1 उठा के दिया था तो 72 मिनट हुआ था, लेकिन 1 मिनट यहां उठा के चला गया तो ये 71 मिनट हो गया, और 60 यहां जोड़ के 77 सेकंड हो गया। तो 7 से 3 गया 4, 7 से 5 गया 2, 11 से 7 गया 4, 6 से 5 गया 1, और ये 5 से 4 गया 1। 1 घंटा 14 मिनट 24 सेकंड डिफरेंस आएगा। क्लियर? यस सर। अब इस सवाल को करो। कई लोग इस सवाल को कर नहीं पाते, इस वजह से मैं सिखाया हूं। बोला है कि एक आदमी 6 घंटे 15 मिनट लेता है आने और जाने दोनों में, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 छक्के 12 हो गया, और 15 दूना 30 हो गया। 2 बार आना 2 बार जाना, एक बार राइड का एक बार वॉक का, 12 घंटे 30 मिनट है। दोनों तरफ वॉक 7 घंटे 45 मिनट है, तो दोनों तरफ राइड क्या होगा? 30 में 60 जोड़ दो 90, तो ये 11 90 हो गया। 90 से 45 किया 45, 11 से 7 किया 4, 4 घंटे 45 मिनट और टाइम लेगा। पीछे वाले पार्ट जो अभी टाइम वाला सिखाया ध्यान से सीख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना उसका यूज हम लोग काफी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय सभी।